हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, एसएससी जे 2025 के सीबीटी 1 का पेपर एग्जाम जो है वो 3 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। और बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इस बार क्या चेंजिंग आ रहा है, क्या किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और भी बहुत चीज़ों को लेकर स्टूडेंट थोड़ा बहुत घबराया है, जैसा कि देखने में आ रहा है। तो अगर आप सारे बच्चे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं तो आप बिल्कुल घबराना छोड़ दीजिए। डरने की कोई बात नहीं है, मेरी बात मानिए। क्योंकि जो बात मैं कह रहा हूं, एमडी टेक्निकल क्लासेस जो आपसे कहना चाहती है उसमें बिल्कुल सत्यता 100% रहती, तभी मैं बात बोल रहा हूं। बिल्कुल आपको घबराने की बात नहीं है, चाहे आपका एग्जाम 4 को होगा, 5 को होगा, चाहे 6 को, किसी भी शिफ्ट का होगा। देखिए, बहुत से बच्चों से बात होने के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है, टेक्निकल की मैं बात बता रहा हूं, तो जैसा पहले पैटर्न था, सब्जेक्ट के क्या वेटेज होंगे, कुछ भी नहीं चेंज हुआ है। हल्का सा जो चेंजिंग हुई है वो ये है कि बस थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स बढ़ गए हैं। सॉरी, न्यूमेरिकल भी ऐसे ऐसे नहीं कि बहुत हार्ड है। बहुत से तो ऐसे क्वेश्चन है जो कि फॉर्मूला बेस्ड नहीं है ना। तो इसलिए आपके इस बार एक वर्चुअल कैलकुलेटर भी, कैलसी भी आपके सिस्टम पे अवेलेबल होगा, ताकि आपके क्वेश्चन करने में आपको बहुत ज़्यादा समस्या ना हो। इसलिए बहुत से बच्चों को ऐसा लग रहा है कि पेपर थोड़ा लेंदी है, पर मुझे नहीं लगता है कि पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी है। पर यहाँ पर दो बातें समझना है। एक तो अगर आपकी प्रैक्टिस है ना, सिस्टम से वर्चुअल कैलकुलेटर को ऑपरेट करने की, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप कहीं भी आपकी प्रैक्टिस नहीं है वर्चुअल कैलकुलेटर को बहुत ज़्यादा ऑपरेट करने की, समस्या थोड़ी बहुत आती है। तो मैं तो पहला चीज़ यही कहूँगा कि डरने की कोई बात नहीं है। एग्जाम जो है, जो पैटर्न है, जैसे आपका सेटअप होता है, सब कुछ वही है, सब्जेक्ट वेटेज भी वही है। अब भाई कोई भी जूनियर इंजीनियर का भी एग्जाम दोगे, आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम, इन्हीं से 70% क्वेश्चन आने हैं। आज से 10 साल बाद कोई एग्जाम होगा तो भी यही है। ठीक है, तो पहली चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी बात एक चीज ध्यान रखिएगा कि पेपर जो है मैं इजी से मॉडरेट कह सकता हूं, क्योंकि जो मैंने बताया ना कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं, पर हाँ लेंदी है, थोड़ा पेपर लेंदी था। अब लेंदी पेपर है तो यहाँ पर भी देखो होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चे का एग्जाम में पहले कुछ शुरू के 10 क्वेश्चन में मान लीजिए 4-5 न्यूमेरिकल्स आ गए। अब वो होता क्या ना, पेपर में घबरा जाएगा वो। तो सारा गेम तो मेंटेलिटी का है, अब वो घबरा जाएगा। है पेपर आगे का बहुत ज्यादा टफ नहीं, पर अच्छा कुछ बच्चा ऐसा है जिसके 10 क्वेश्चन में हो सकता है 9 क्वेश्चन थ्योरेटिकल हो। तो होता क्या है ना कि आप पेपर को कैसे डील कर रहे हो। मैं फिर से बता रहा हूं, पूरा पेपर आपका मॉडरेट रहेगा। बहुत हो गया तो इक्का दुक्का क्वेश्चन जो हार्ड लेवल पे जाएंगे, अदरवाइज पेपर आपका मॉडरेट रहेगा। कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में टफ आ गए, घबराना नहीं है। करना क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब हमको करना क्या है, अगर न्यूमेरिकल्स है, जैसा कि अब देखिए, मान लीजिए कि आपने थ्योरी पढ़ा है कि कोई पर्टिकुलर वेरिएबल के वेरिएशन से कोई चीज इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो अगर इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है, तो बस आपको वैल्यू पुट करनी फॉर्मूले में, और उसकी वैल्यू से आपको पता चल जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक है। और कैलसी आपको उपलब्ध होगा भाई, वर्चुअल कैलकुलेटर रहेगा। फिर अगर मैं बात बताऊं तो सब्जेक्ट वेटेज, इतनी वीडियोस हम लोग डाल चुके हैं यूट्यूब पे, आप देखिएगा, है ना, कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है, कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, सब कुछ वही, कुछ अंतर नहीं है। फिर अगर मैं बात करूं, हाँ पेपर तो देखिए जब अटेम्प्ट करने जाइएगा, ठीक है, पहले कोशिश करिएगा कि जो आपको वन लाइनर क्वेश्चन है, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो अच्छा थ्योरेटिकल में क्या है, एक बार रीड किया, आंसर आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता, क्लियर है, तो उसका हाँ ना में जवाब तो तुरंत मिल जाएगा। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद फिर पता चलता है यार कि वैल्यू आ रही है, जो ऑप्शन है उनमें से आंसर मिल रहा कि नहीं मिल रहा। तो इसलिए मैं कहूंगा पहले जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है उनको करते चले जाइए, मतलब एक बार पूरा पेपर गो थ्रू हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक आ जाइए। जो भी थ्योरी या जो भी आपको लगता है आसान क्वेश्चन उसको कर लीजिए। अब बात आती है न्यूमेरिकल्स की, तो मैं एक चीज बताऊं, न्यूमेरिकल्स देख के ही समझ में आ जाता है ये कितना टाइम टेकिंग है, कितना कैलकुलेशन है। ज्यादा कैलकुलेशन है छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं रिव्यू पे भी मत डालिएगा। लग रहा है न्यूमेरिकल्स ज्यादा कैलकुलेशन है, छोड़ दीजिए बिल्कुल, ठीक है। 100 में 100 करने से सिलेक्शन नहीं होता है, एक चीज ध्यान रखिएगा। अब आपको लगता है कि नहीं ये न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, और तो उसको रिव्यू पे डाल दीजिएगा। और दूसरी चीज, किसी चीज को ईगो में मत लीजिएगा। जैसे आपने ट्रांसफॉर्मर की ईएमएफ इक्वेशन पे बेस्ड क्या कहते हैं न्यूमेरिकल, सारे न्यूमेरिकल आप कर लेते हो। अब मान लो उसी पे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल आया, ठीक है, जो लेंदी कैलकुलेशन है, अब आप अपने ईगो पे ले लोगे कि नहीं यार मुझे तो करके रहना है, मैं तो इसमें एक्सपर्ट हूं, मैं तो क्लास में नंबर 1 था। ये काम मत करना प्रभु, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो मेरा ये कहना बेटा, इधर उधर भटकने से बेटर है आप शांति से जो पढ़ चुके, जितना पढ़ चुके हो उसको अच्छे से रिवीजन करो, शांत होके धैर्य से एग्जाम देने टाइम से जाओ, पेपर दे के आओ, खाओ पियो मौज करो यार, है ना। जूनियर इंजीनियर बन जाओगे, बहुत अच्छा, मेहनती रहोगे, ईमानदार रहोगे, जूनियर इंजीनियर के एग्जाम नहीं निकलेगा उससे भी बड़ा काम कर लोगे।
विश्वास करिए मेरा, ठीक है। तो इन्हीं सारी बातों से मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम अच्छे दीजिएगा और आप सभी का पेपर बढ़िया हो, इसकी शुभकामनाएं आपको पूरी एमडी टेक्निकल क्लासेस की तरफ से। थैंक यू वेरी मच।